आप बताओ कि पाकिस्तान ने अपने फ़ायदे का कब देखा? They just want to जब keep आपने the मदरसों में एक हार्डलाइन रिलीजियस आइडियोलॉजी के बलबूते पे अपने ही बच्चों को ट्रेन करके, ठीक है, तालिबान के साथ लड़ने के लिए सोवियत रशिया के खिलाफ भेजा। वो तो बाहर से तो नहीं आए थे ना बंदे। आपने अपने बच्चों को, कौन अपने बच्चों को ऐसी तालीम देता है कि तुम हथियार उठाओ और जाके जिहाद के लिए दूसरे देश में मर जाओ? कोई देता है? राइट। फिर जब वो बच्चे वहाँ से आ गए, अब आपको समझ नहीं आ रहा मैंने क्या करना है, और अभी उन्हीं यूथ को आपने ट्रेन करके आपने बोला भाई तुम चलो 90s के अंदर, अर्ली 90s में ज़रा इंडिया में चलो बिकॉज वी कांट हैंडल यू। तो आपने पाकिस्तानी तो भेजे। जब मैंने तो अपने कितने कमांड टेन्योर के अंदर, वो जब उरी से एक लड़के को पकड़ा था, मुझे मालूम है अच्छी तरह कब हो गया, उसने खुद ही बोला कि भाई मेरे को सरेंडर करना है। तो आम तौर पे जब फायर फाइट के टाइम पे तो हम सरेंडर नहीं देखते, बट कई बार उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि भाई हमारा कोई हाथ नहीं है, तो उस टाइम पे मैंने बोला भाई सरेंडर ले लो उसका, लड़के का। ठीक है, देखो कैसे हो सकता है, उसका एमिशन ख़त्म हो गया, उसको पकड़ लिया, और उसने खुद ही बताया लड़के ने कहाँ कहाँ ट्रेनिंग करी, कैसे कैसे मिले, कैसे फ़ौजी मिले, वो पूरी उसकी रिकॉर्डिंग है, इट इज़ ऑलरेडी ऑन द मीडिया, उसके खुद के बोलते हुए। अब वो 17, 18, 19 साल के बंदे को क्या पता है? पूरी ज़िंदगी एक लाइन से पढ़ाई करी उसने, और उसके बाद में उसको हथियार दिया, बोला हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान की औरतें खतरे में हैं, नमाज खतरे में है, निज़ाम खतरे में है, हमको मस्जिद में पढ़ेंगे। इफ़ यू रिकॉल, जब भी ये इन्फिल्ट्रेशन कराते थे तो ऑर्डर ये होता था, उनको नशे में भेजते थे। यस सर। और जो यहाँ के हैंडलर होते थे उनको बोलते यार 24 घंटे के अंदर ऑपरेशन करा दो, 48 घंटे के अंदर ऑपरेशन करा दो, नहीं तो उनको जंगलों में रखो। बिकॉज जैसे ही वो शहर के अंदर या गांव में आते थे तो उनको वो 5 टाइम नमाज चल रही है, मुसलमान हर जगह अपने अपना, हाँ, सब कुछ हंकी डोरी है, बिजनेस चल रहा है, कोई आर्मी कैंप में जा रहा है, कोई अपने बिजनेस के अंदर, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो कहते हैं यार हमें तो कुछ और बताया था। जैसे ही एक हफ्ता निकल जाता है, जब तक वो बिल्कुल हार्डकोर ना हो, पैसे पे ना बिका हो टेररिस्ट, तब तक वो सारे टेररिस्ट जो है धीरे धीरे कहते हैं भाई हमको नहीं करना काम। दे शुड गेट यूज्ड टू द लाइफ ऑफ कंफर्ट। 1 साल पूरा किया, उसके बाद में भागो यहाँ से, एंड देन गो बैक टू पाकिस्तान अगेन। सो जो देश अपने ही लोगों को बर्बाद कर रहा है, वो इस तरीके का नफ़ा फ़ायदा नहीं देखता। sure. सेकेंड इज दैट दिस इज अ बेट। आज पूरे देश में आक्रोश है, हर एक आदमी चाहता है कि मोदी जी 56 इंच का सीना दिखाओ एंड डू दैट हार्ड पावर एक्ट। मैं भी फौजी हूं, आप भी फौजी हो, मगर हम सब पढ़े लिखे फौजी हैं, हमें मालूम है कि हार्ड एक्ट का क्या मतलब है। हार्ड एक्ट का मतलब यह है कि ये बेट है, ये आपको खींच रहा है, वो डाल रहा है दाना। तुम शुरू करो यार, एक बार तुमने सही फायर मतलब ब्रेक कर दिया, फायरिंग शुरू हो गई, तो आर्मी की रेलिवेंस वहाँ ठीक हो जाएगी, वहाँ के लोग एंटी इंडिया हो जाएंगे, थोड़ा सा हिंदू मुसलमान का भी हो जाएगा, ऑल दिस विल हैपन। व्हाई चेक? आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा कि वो चेक किया कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। वेरी रेयरली इट इज हैपेंड, एटलीस्ट नॉट सो पब्लिकली। बिल्कुल। दिस टाइम तो दे हैव स्ट्रिप्ट ना, Yes. बंदा आके चेक किया कि तू हिंदू है या मुसलमान है, फिर मारा उसको। तो उनको मालूम था कि ये सब हिंदू है, मुसलमान कोई नहीं है, राइट? I wanted to ask सर, मैं ये पूछना चाहता था, ये अलग तरह का मैसेजिंग है सर, they are sending a message across. You listen to the messages. There's an ethnic cleansing which is happening in Bangladesh. यस सर। इसी तरह का कुछ चीज मुर्शिदाबाद में चल रहा है, राइट? सो दे लिंक इट विद ऑल दिस। सो नाउ इट इज अनदर वे टू से एक्साइट, partition, divide on religious lines, right? And force the government of the day कि तुम कुछ न कुछ हार्ड लाइन दो इसको सिखाने के लिए। बिल्कुल सर, बिकॉज कल से अगर आपने भी देखा होगा सर, हमने देखा कि सारी सोशल मीडिया पे वो जो शायद करवाना चाहते हैं या फीलर देना चाहते हैं, वो ऑलरेडी बहुत सारे लोग उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। दैट टेरर हैज़ नो रिलीजन। तो लोग बाग उससे कनेक्ट भी कर रहे हैं, उसको अपोज भी कर रहे हैं। नहीं देखो यार, आज की तारीख में ये तो मैं भी बड़ा सो कॉल्ड, आई थिंक आई एम मेच्योर, राइट? बट टुडे आई कैन से विद इमेंस अथॉरिटी दैट टेरर एज ऑन डेट इन द वर्ल्ड हैज़ अ रिलीजन। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा, ये काफ़ी पढ़े लिखे उलेमा और जो स्पेशली हम तो चलो हम तो मानते हैं कि गल्फ़ के लोग बड़े समझदार हैं, वो खुद बोल रहे हैं पब्लिक, सोशल मीडिया के अंदर मैसेज दे रहे हैं यूरोपियन यूनियंस को और सबको कि भाई यू नो
everybody is accepting that today no other religion are the Christians terrorists? Are any other religion people who are carrying the terror? Unfortunately, in last 3 to 4 decades, anybody who's done a suicide bombing, picked up a weapon, gone against killing unarmed civilians, right, are only of a particular religion. कंप्लीटली एग्रीड, और मैं आपके साथ हूँ इसमें और बिल्कुल मानता हूँ। बट हम एक और चीज़ सोच रहे थे सर, आपके जस्ट आने से पहले से हम ये सोच रहे थे कि ये ऐसा भी तो है कि वो चाहते हैं कि हम सारे रिस्पॉन्ड करें। कैसे शायद रिस्पॉन्ड सर करें? वो रिस्पॉन्ड यही करें। मैसेज वो देना चाह रहे हैं कि बिकॉज आज की डेट में सर अगर देखा जाए, जैसे आपने बताया कि इंडिया में वो शांति है, काफ़ी साल से वो चल रहा है, कश्मीर में भी वो शांति बनी हुई थी, तो कोई ना कोई एक जरिया तो चाहिए ही कि एवरीबडी, इफ आई मे सर, एवरीबडी बिकम्स एंटी पर्टिकुलर रिलीजन, और फिर तो यही मैंने बोला दंगे ना। फसाद, बिल्कुल दंगे फसाद। हाँ। तो 2 चीज़ें हैं, आप या तो पाकिस्तान के साथ में एक हार्ड स्टैंड लो और इंटरनली आप एक रिलीजन बेस के ऊपर डिवाइड हो जाओ। ठीक है, सो जब लोग बोल रहे हैं कि रिलीजन हैज़ गॉट टेरर इज इक्वल टू रिलीजन, दे आर एक्सप्रेसिंग द नंबर्स विच आर इन्वॉल्व इन द टेररिस्ट एक्टिविटी। बट जो भी है, हर एक भारतीय ये समझता है कि सारे मुसलमान गलत नहीं है। ठीक है, इस टेरर एक्ट के इस केस के अंदर सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया, उसमें से एक लोकल मुस्लिम था, वो कैसे फंस गया पता नहीं, बट बॉटम लाइन रिमेन्स दैट ऑल एक्ट्स आर बीइंग परपिचुएटेड ऑल्सो ऑन। सो जब वो जेनोसाइड हुआ, जब कश्मीरियों का पंडितों ने निकाला, तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि सिर्फ पंडितों को मारा, जो भी पढ़े लिखे थे, जो आदमी सही काम करना चाहता है, वो पुलिस का हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे मौलवी हो, चाहे पॉलिटिकल लीडर हो, जैसे ही उसने एक सेंटर का अप्रोच लिया कि नहीं यार ये हिंदू परिवार है, उसकी औरत को मत उठाओ, ठक, यू आर आउट। सो यू नो दिस जो टेरर होता है ना, आफ्टर ऑल पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं वो हिंदियों के खिलाफ तो है ही है, बट वहाँ पर भी जो पाकिस्तानी रैशनल थिंकर्स हैं, टॉकर्स हैं, हु आर बैलेंस्ड पीपल, हु आर नॉर्मल पीपल, who's murdering them? उनका भी तो रिलीजन इस्लाम है ना। सो मार तो वही रहे। सो इवन इन आर इवन लेट्स से इफ यू टॉक सर कश्मीर के अंदर ऐसा है, तो कितने लाखों लोग हैं, लाखों लोगों के अंदर 0.001%, बट दैट नंबर व्हेन यू टेक आउट दैट नंबर इट बिकम्स 1000, 1500, 500, एंड दैट इज अ नंबर विच इज ट्रबलिंग। Right. So therefore, we need to, when you say that today the terror has got a religion, it is unfortunately the data is showing this. But does it mean that everybody who's following that religion is a terrorist? No. Or he believes in this thing is also incorrect. There are enough people, I'll say 99% people are much more simple. They are fearful, and I'm sure यही नहीं, पूरे देश के ही अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जो भी एक अच्छा मुसलमान है, जब वो शीशे में देखता हुआ तो वो समझता होगा कि ये क्या किया, क्या गलत किया। बिल्कुल। सो ही इज़ ऑल्सो अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। वो नहीं चाहता कि उसकी बहू बेटी के साथ में हो, और वो ये भी जानता है कि जो टेरर है वो ये नहीं देखता कि वो बहू बेटी किसकी है किसकी नहीं है। एक समय आता है ना, आफ्टर ऑल भाई पाकिस्तान में तो हिंदू रह गए कम, ठीक है, आप उठा उठा के लड़कियों से शादी कर रहे हो, उनको कन्वर्ट कर रहे हो, बट इवेंचुअली वही टेररिस्ट उनके साथ भी, जो उनके जो ये काम गलत करने वाले हैं, उनके भी सेम रिलीजन के लोग साथ में कर रहे हैं। एंड हाउ फार विल यू गो?